बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन दे रहा है दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है एवं उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 2000 रुपये प्रति माह बचा पाता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करिए। तो सबसे पहले तो आय माने हम लोग जानते हैं, जो हम लोग इनकम करते हैं, जो पर मंथ या किसी भी हिसाब से जो आता है, जिस चीज़ का अर्न हम लोग करते हैं वो हमारा क्या होता है, आय होता है। और जितना हम खर्च करते हैं वो हमारा क्या होता है, व्यय होता है। अगर हम बचत की बात करें तो जितना पैसा हम कमा रहे हैं उसमें से कितना पैसा को खर्च कर रहे हैं उसको घटा दिया जाए और जो बचेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बचत हो जाएगा, है ना। जैसे मान लेते हैं कि पर मंथ जो है कि हमारा आय 10,000 रुपया है। 10,000 रुपया जो है कि पर मंथ का है और खर्च जो है कि उस महीने का 4,000 रुपया है। कितना है, 4,000 रुपया। तो आय हमारा कितना हो गया, आय हमारा हो गया आय कितना हो गया हमारा, आय हमारा हो गया 10,000 रुपया हो गया, ठीक है। व्यय अगर हम 4,000 रुपया खर्च करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, व्यय 4,000 हो जाएगा। तो कोई पूछे कि बचत क्या हो जाएगा, तो बचत हमारा हो जाएगा 6,000 रुपया हो जाएगा, है ना। मतलब आय में से व्यय को घटाने के बाद जो चीज बचता है वो क्या हो जाता है, हमारा बचत। लेकिन यही अगर प्योर बचत की अगर बात किया जाए कहीं कि शुद्ध बचत क्या होता है, तो याद रखना है एक चीज कि हम किसी मंथ में कितना इनकम कर रहे हैं, उस इनकम में से टोटल खर्चा। जैसे यहाँ पे कोचिंग चल रहा है, इस कोचिंग में मान लेते हैं कि 50,000 रुपया पर मंथ आ रहा है और उस पैसा में से कितना बिजली बिल जा रहा है, कितना रूम रेंट जा रहा है, कितना मार्कर में लग रहा है, टोटल खर्चा को काट दिया जाए, घटा दिया जाए और जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध बचत हो जाएगा, है ना। तो हम लोग ध्यान देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। तो आय हम लोग समझ गए, जो मतलब कमाते हैं हम लोग पर मंथ जो आता है वो हमारा क्या हो गया, आय हो गया। अब व्यय जो हम लोग क्या करते हैं, खर्च करते हैं, वो क्या हो गया हमारा, व्यय हो गया। अब बचत क्या हो गया, तो आय में से व्यय को घटा लेते हैं तो जो चीज बचता है वो हमारा क्या होता है, बचत होता है ना। तो हम लिखते हैं यहाँ पे हल और लिखते हैं माना कि अभीष्ट, माना कि अभीष्ट आय बराबर 9x:7x तथा अभीष्ट व्यय बराबर 4y:3y। अब यहाँ पे ये अभीष्ट क्या है, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं, है ना। तो अभीष्ट लिख करके हम लोग इसके साथ जो है कि x हो या y हो, p हो, q हो, कुछ भी हो हम लोग लगाते हैं। तो वो अभीष्ट क्या चीज है सो देखना है हम लोग को। जैसे किसी चीज को हम लोग काटते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे 500 है और नीचे में अनुपात में यहाँ ले लेते हैं कि 300 है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग काटते हैं तो 100 से जब हम ऊपर वाला को, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, मतलब 100 से ऊपर वाला को भी काटे और 100 से नीचे वाला को भी काटे। मतलब यह कि दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, 100 है। दोनों में कॉमन क्या है, 100 है। उसी तरह से इसमें चलेगा, आय वाला में जो है कि चलेगा x के हिसाब से चलेगा। मतलब कि अगर यहाँ x के जगह पे अगर 2 रखते हैं तो एक व्यक्ति का आय कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 रुपया। तो यहाँ भी रखना होगा हमको, 2 ही रखना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 7 दूना 14 हो जाएगा। x के जगह पे अगर 5 रखते हैं तो 9 × 5 = 45 रुपया हो जाएगा फर्स्ट व्यक्ति का। तो दूसरा व्यक्ति का आय कितना हो जाएगा, इस जगह 5 रखेंगे तो 7 × 5 = 35। इसी अनुपात से क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कि हम लोग किसी चीज को काटते हैं, जैसे यहाँ 16 ले लेते हैं, यहाँ पे 24 ले लेते हैं, ठीक। तो 4 से ऊपर वाला भी कटेगा और 4 से नीचे वाला भी कटेगा। तो 4 × 4 = 16 और 4 × 6 = 24। तो इस 4 दोनों में है ना, 4 दोनों में कॉमन है। तो यही जो 4 है ये क्या हो गया, हमारा अभीष्ट हो गया, है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि माना कि अभीष्ट आय कितना हो गया, 9x:7x। मतलब कि x के पहाड़ा के हिसाब से ई वाला बढ़ेगा प्रथम व्यक्ति का, तो दूसरा का भी क्या बढ़ेगा, x के हिसाब से ही बढ़ेगा। उसी तरह से क्या किए कि व्यय को भी हम लोग मान लिए 4y:3y।
अब हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, बचत लिखना है। तो स्वाभाविक बात है कि बचत अभी हम लोग जाने हैं कि आय में से व्यय को घटाने के बाद जो चीज बचेगा वो क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा, है ना। तो वहीं यहाँ पे लिख लिए हल, माना कि अभिष्ट आय 9x/7x तथा अभिष्ट व्यय 4y/3y। इसलिए प्रथम व्यक्ति का बचत बराबर, ध्यान देना है थोड़ा सा, इनमें दे रहा है ना कि प्रत्येक जो है प्रत्येक 2000 रुपए प्रति माह बचाता है। प्रत्येक मतलब इसमें से दोनों, है ना, मतलब दोनों व्यक्ति 2-2 हजार रुपया का क्या करता है, बचत करता है। तो प्रथम व्यक्ति का बचत, थोड़ा सा ध्यान देना है हम लोगों को यहाँ पे, ठीक है। तो प्रथम व्यक्ति का बचत क्या हो जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, बराबर हम लोग लिखते हैं, यहाँ देखना है तो हम लोगों को। तो प्रथम व्यक्ति कमा कितना रहा है, उसका आय कितना है 9x, अब व्यय कितना है, इसका खर्चा क्या है फर्स्ट वाला का 4y। तो ये कमा रहा है 9x रुपया और खर्चा कर रहा है 4y रुपया, और पर मंथ में बचा कितना ले रहा है 2000 रुपया। तो आय में से व्यय को घटाएंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, बचत 2000 रुपए। समझ में आ रहा है ना, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। तथा दूसरे व्यक्ति का बचत बराबर, यहां थोड़ा सा ध्यान देना है। तो दूसरे व्यक्ति का, तो दूसरा का आय कितना है 7x, अब व्यय कितना है 3y, तो बचा कितना ले रहा है, ये भी बचा ले रहा है 2000 रुपया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से दो चर वाले रैखिक समीकरण तो हम लोग को आता ही है ना, यहाँ से x y का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, एकदम आराम से निकाल करके जो है कि क्या करेंगे वहां पे रख देंगे, है ना। तो y के मान से हम लोग को क्या लेना देना है, क्या है, उसकी मासिक आय बताना है, तो x हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं, अब समीकरण फर्स्ट गुने 3 माइनस सेकेंड गुने 4 करने पर थोड़ा सा ध्यान देना है। फर्स्ट में 3 से गुना करना है, तो नतिया 27x और 4 त्याई 12y बराबर 3 दूना 6000 हो गया। अच्छा, सेकेंड वाला में क्या कितना से गुना करना है, 4 से, तो 7 चौका 28x और माइनस 4 त्याई 12y बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि 8000 हो जाएगा। क्या करने पे, घटाने पे, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये क्या है प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला माइनस हो जाएगा, है ना। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या बच गया -x, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर बच जाएगा -2000। क्या बचा 2000 बचा, इस माइनस से माइनस कैंसिल, और हमको y के मान निकालने की कोई नेसेसरी यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ पूछा जा रहा है उसका आय कितना है। तो आय वाला में जो अभिष्ट माने हुए हैं वो x लिए हुए हैं, तो सिर्फ हमको x से माने मतलब y निकालने की कोई जरूरी यहाँ पे नहीं है। तो अब y नहीं निकालेंगे, छोड़ देंगे यहीं पे। ये x बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 2000 होना गया। अब यहाँ लिखेंगे अतः प्रथम व्यक्ति की आय बराबर क्या था 9x, तो 9 के जगह पे 9 इंटू x के जगह पे 2000 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18000 रुपया हो गया, फर्स्ट व्यक्ति का हो गया, ठीक। तथा दूसरे व्यक्ति की आय बराबर कितना है 7x, तो 7 के साथ गुने x से जगह पे क्या हो गया, क्या हो गया 2000 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14000 रुपया हो गया। फर्स्ट व्यक्ति का आय कितना हुआ 18000, है ना, और सेकेंड व्यक्ति का, दूसरा व्यक्ति का 14000 रुपया, यही हो गया आय। अगर हमसे पूछता कि इसका व्यय कितना है, व्यय भी हम लोग से पूछता तो y के मान निकालते और क्या करते, y की भी वैल्यू रख करके वहां से क्या करते हैं हम लोग, इसका व्यय भी ज्ञात हम लोग कर लेते हैं, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, y देवे मानते हैं कि यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, तो इतना टाइम लगाने की तो कोई जरूरी नहीं है और ना ही पेज बर्बाद करने की जरूरी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से देख करके और सही आंसर जो रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, लगा लेंगे, है ना। अब कैसे ऑप्शन से हम लोग इसको बना सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है क्वेश्चन की ओर, ऊपर में ध्यान देना है।
हमारा आंसर कितना आया? 18,000 एगो कितना आया? 14,000 आया ना। कह रहा है ना कि आय का अनुपात 9:7 है, तो देख लेना है 18,000 ऊपर में डाल देना है और 14,000 नीचे में डाल देना है। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 9 दूना 7 दूना 9 अनुपात 9/7 यानी कि 9:7 आ गया। एक चीज तो लागू कर रहा है, फिर इसमें क्या दे रहा है? व्यय का अनुपात 4:2 क्या है? 3 है और उसका बचत कितना है? 2,000 रुपए है ना। थोड़ा सा बचत कितना है उसका? 2,000 रुपए है। तो एक चीज ध्यान देंगे, क्या करेंगे हम लोग? तो इसमें क्या हम लोगों से पूछ क्या रहा है कि उसका क्या है कि मासिक आय ज्ञात करिए, सिर्फ आय के बारे में पूछ रहा है। तो हम लोगों को जो ऑप्शन में देगा वो तो व्यय नहीं देगा, क्या देगा? आय ही ना देगा। तो उस ऑप्शन में दिया गया हुआ रहेगा, हम लोग काट काट करके देखेंगे और जिसमें आ गया 9 अनुपात कितना 7 आ गया, वही हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसके हिसाब से भी इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग सही कर सकते हैं और हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, ये रहा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिखा गया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में जान है नहीं, कुछ है नहीं यार, एकदम आराम से समझ में आएगा, डरना नहीं है क्वेश्चन देख करके, है ना। तो हम लोग ध्यान देते हैं और पहले क्वेश्चन को हम लोग करते क्या है समझते हैं। ठीक, क्वेश्चन दे रहा है, एक व्यक्ति 370 किलोमीटर की यात्रा को अंशतः रेल एवं अंशतः कार द्वारा तय करता है। मतलब यह कि हम लोगों को जब कहीं जाना रहता है तो कहीं हम लोग ऑटो पकड़ करके चले जाते हैं, फिर वहाँ स्टेशन पे जब पहुँचते हैं तो वहाँ से ट्रेन से जाते हैं, है ना, इस तरह से जाते हैं ना। तो कोई व्यक्ति है जिसको टोटल यात्रा कितना किलोमीटर की करना है? 370 किलोमीटर का। उस 370 किलोमीटर की यात्रा में वह 2 सवारी करता है। ठीक है, 2 चीज से जाता है। क्या क्या चीज से जाता है? एक रेल से जाता है और दूसरा कार से जाता है। तो दे रहा है अंशतः माने कुछ भाग कथी से? रेल से एवं अंशतः कार द्वारा तय करता है। यदि वह 250 किलोमीटर रेल से, जरा सा सोचना है कि टोटल 370 है, उसमें से 250 किलोमीटर रेल से जब वह तय करता है तो कार से कितना बच गया? 120 किलोमीटर। 120 से ना बचा, तो 120 किलोमीटर वह व्यक्ति का क्या चीज से गया होगा? कार से जो है कि जाता है। तब जो है यहाँ थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग, क्या दे रहा है? शेष दूरी कार से तय करे तो यात्रा में 4 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है? लेकिन फिर कंडीशन दे रहा है प्रश्न में क्या कि यदि वह 130 किलोमीटर मात्र जाए कथी से? रेल से। अब बाद बाकी जो बच गया वो क्या चीज से जाएगा? वो कार से तय करे तो उस यात्रा में 18 मिनट अधिक समय लगता है। मतलब यह कि पहले उसको लगा था 4 घंटा, अब जो उसको लग रहा है 18 मिनट क्या है? अधिक समय लग रहा है। मतलब कि 4 घंटा 18 मिनट समय अब उसको लग रहा है ना। तो फिर आगे क्या दे रहा है? रेल तथा कार की औसत गतियां ज्ञात करिए, मतलब कि चाल ज्ञात करिए। तो याद रखना है, जब भी हम मैथ के क्वेश्चंस को बनाए और क्वेश्चन में जो चीज मालूम हम लोगों को नहीं रहता है, मानने का काम उसी को करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मालूम नहीं है? तो रेल और कार की औसत चाल, यही ना, मतलब कि गति हम लोगों को पता, चाल हम लोगों को पता नहीं है, तो मान लेंगे हम लोग चाल। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं हल। हल माना कि रेल की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, ठीक, तथा कार की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं ना है? थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक, यहां लिखेंगे पहली स्थिति में रेल द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना दे रहा है? यदि वह 250 किलोमीटर रेल से, कितना है? 250 किलोमीटर। पहली स्थिति में रेल द्वारा तय की गई दूरी बराबर 250 किलोमीटर, इसलिए कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर टोटल 370 में से हम रेल से कितना दूर जा रहे हैं? 200
50, तो बचा कितना? बच गया 120 किलोमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना है। तब हम लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? तब समय बराबर दूरी बटा चाल से। थोड़ा सा ध्यान देना है पहली कंडीशन में, ठीक। हमारे पास जो फर्स्ट वाला जो कंडीशन है, पहली स्थिति है, उसमें टोटल रेल से और कार से जब हम लोग 300 वह व्यक्ति 370 किलोमीटर की यात्रा जब तय कर रहा है तो टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको? 4 घंटा। तो समय के सामने हम लोग रखेंगे कितना? 4 रखेंगे। ये 4 घंटा है। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। 250 किलोमीटर वो क्या चीज से जाता है? वह रेल से। तो हम यहां पे लिखेंगे 250। कितना लिखेंगे? अब बटा किस चाल से जाता है? तो ट्रेन की चाल कितना है? रेल की चाल कितना है? x किलोमीटर। तो हम लोग यहाँ चाल की जगह पे क्या रखेंगे? x रखेंगे। उसी 4 घंटा समय में प्लस 120 किलोमीटर जो बचा वो किस चाल से जाता है? कार से। तो कार की चाल कितना है? y। तो यहाँ पे देंगे y। बस इसी लाइन को समझना है। तो फिर से देखेंगे बाबू, यहाँ समझेंगे हम लोग, ठीक। फर्स्ट कंडीशन में, पहली स्थिति में 370 किलोमीटर की दूरी तय करने में हम लोग क्या, जो व्यक्ति जो है वह क्या क्या चीज से जा रहा है? रेल से और कार से, यही ना। तो रेल से जा रहा है 250 किलोमीटर और कार से जा रहा है 120 किलोमीटर। तो 250 किलोमीटर की जो दूरी जो तय कर रहा है रेल से, वह किस चाल से? तो x के चाल से। तो चाल के जगह पे x रखेंगे। और कार से जा रहा है 120 किस चाल से? y के चाल से। तो हम यहाँ नीचे में क्या रखेंगे? y। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़े, चले आगे। हाँ, यहाँ पे अब हम लोग करेंगे क्या? इसको सॉल्यूशन करेंगे, और या डायरेक्ट अगर छोड़ने की इच्छा है हम लोगों को यहीं पे इसको, तो हम लोग यहाँ पे भी इसको क्या करेंगे? हम लोग आराम से इसको छोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा स्थिति में, ठीक है। दूसरा कंडीशन इसका क्या है, ठीक। थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब ये हो गया हमारा, या इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हो जाएगा 4 बराबर ये हो जाएगा x y, x से x कैंसिल होगा तो 250, y प्लस y से y कैंसिल होगा तो 120 x, यही ना होगा। हर अंश के नीचे ये हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा 250 y प्लस 120 x बराबर 4x y। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे अब दूसरी स्थिति में, ठीक। अब दूसरी स्थिति में क्या दे रहा है? दूसरी स्थिति में यदि वह 130 किलोमीटर रेल से, दूसरी स्थिति में रेल से कुल तय की गई दूरी बराबर कितना है? 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर। इसलिए कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर 370 माइनस 130 क्या बच जाएगा? 240 किलोमीटर। तब क्या लिखेंगे? तब क्या लगता है उसको? 18 मिनट अधिक समय लगता है। 18 मिनट क्या लगता है उसको? अधिक समय लगता है, मतलब 4 घंटा 18 मिनट। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे 4 घंटा में कितना हो जाएगा? 6 चौका 24, 240 मिनट। 18 मिनट अधिक लग रहा है, सब लगा के कितना हो गया? 258। इसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कथी से भाग देंगे? 60 से घंटा में बदलने के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो 60 से जब हम लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, 6 चौका 24, कितना आया यहाँ पे? ये आ गया 8, 1 कैंसिल, पॉइंट के बदले 0, 76, 18, 180, कितना आ गया? 4.3 घंटा। कितना आया?
कितना आया? 4.3 घंटा। नहीं, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, इसलिए कार द्वारा तय की गई दूरी इतना हो गया, तब समय बराबर दूरी बटा चाल से। ठीक है, समय अब लग रहा है 4.3 घंटा, अब बराबर दूरी। तो सबसे पहले देखेंगे 130 किलोमीटर रेल का चाल है x, अब प्लस 240 किलोमीटर कार की चाल है y। फिर इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ देखेंगे हम लोग, ये हो गया 4.3 बराबर एलसीएम इसका लेंगे तो x y, x कैंसिल, तो 130 y और प्लस 240 x, हरंस के नीचे बाई क्रॉस गुना करेंगे तो 130 y और प्लस 240 x बराबर होगा 4.3 x y। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई नहीं ना है दिक्कत? अब हम आगे बढ़ें। अब हमको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हम लोगों को एक्स वाई का मान क्या करना है, ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे। ठीक, अब क्या करना होगा हमको, ऊपर में कितना है 250 वाई समीकरण फर्स्ट में, और नीचे में 130 वाई। अच्छा, एक्स वाला ऊपर में 120 एक्स है, नीचे में 240 है। आसान क्या रहेगा, ऊपर वाला में 2 से गुना कर लेने पे। तो यहाँ लिखेंगे अब। ठीक, क्या लिखेंगे, अब समीकरण फर्स्ट गुने 2 माइनस सेकेंड करने पर, समीकरण फर्स्ट में 250 वाई में 2 से गुना करेंगे तो 500 वाई, प्लस 120 में करेंगे तो 240 एक्स, और 4 एक्स वाई में करेंगे तो 8 एक्स वाई हो गया। सेकेंड है हमारा 130 वाई प्लस 240 एक्स बराबर 4.3 एक्स वाई। ठीक है, घटाने पे माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, यहां बचा कितना 370 वाई बचा ना, 370 वाई। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ 8 में से 4.3 घटाएंगे तो 3.7 बचेगा। ठीक, कितना बचेगा, यहाँ देखना है 8 में से अगर हम घटाए 4.3, समझ में आया, मतलब ई कितना हुआ, 4 30 हुआ, 0 7 पॉइंट, यहाँ क्या है 7 है, तो ई 4 गया तो यहाँ बचा 3, यानी कि 3.7। ठीक है, क्या बचा 3.7, यहाँ पे बच गया 3.7। 0 लिखे तब या ना लिखे तब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना है। y से y कटा, कैंसिल हुआ। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे बच गया हमारा 370 अब बराबर 3.7 x, 3.7 x आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं इधर 3.7 x बराबर 370। अब ये भाई साहब हो गए x बराबर 370 बटा 3.7। कोई दिक्कत। अब यहाँ ई पॉइंट जब उड़ेगा यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना है ना, इसको उड़ाएंगे तो एक 0 ऊपर में क्या होगा, बढ़ेगा। अब इधर हम लोग लिखते हैं x का मान आ गया 3700 बटा 37। कितना आया, ये हो गया x बराबर 3700 बटा 37 आया। अब करेंगे क्या, x बराबर हो गया, इसको काटेंगे तो 100 मरतबे कटेगा। कितना मरतबे, 100 मरतबे कटेगा। 37 से कम 37 से 2 0 के 0, ग्लिच आ गया, मतलब इन्हें वाला सेव है क्या। अब ये हो गया x बराबर 3700 बटा 37 हो गया। 37 से कम 37, 2 0 के 2 0, यानी कि x बराबर आ गया हमारा कितना, 100 आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना है। लेकिन ये 100 जो आया, ये रेल का चाल, आकार के चाल अभी बाकी है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, यहां लिखेंगे अब x का मान समीकरण किसी में डाल देंगे, फर्स्ट में देने पर। समीकरण फर्स्ट है हमारा 250x, नहीं 250y प्लस 120x बराबर 4xy। कोई दिक्कत नहीं है। ये 250y के 250y प्लस 120 गुने x से जगह पे रखेंगे 100 बराबर 4 गुने x से जगह पे 100 गुने y।
ठीक है, ये हो गया 250y प्लस ये हो जाएगा कितना 120 में 2 जीरो बढ़ जाएगा यानी कि 12,000 अब बराबर ही हो जाएगा 400y 400y। अब ये भाई साहब हो गए 250y में से 400y घटाएंगे, अब बराबर इधर जाएगा तो माइनस में 12,000, यहाँ बच गया कितना माइनस में 150y अब बराबर माइनस में 12,000। माइनस से माइनस कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब यहाँ y बराबर डायरेक्ट हो गया 1200 बटा 15, काटेंगे 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अठे 120 है को जीरो के जीरो, यानी कि y बराबर आ गया हमारा कितना 80। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये y के मान आ गया 80 या x के मान आ गया 100। तो हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है रेल क्या करना है हमको, रेल तथा कार की औसत गतियां, मतलब कि चाल ज्ञात करना है। तो क्या लिए हुए हैं, रेल की चाल x किलोमीटर पर आवर और कार की चाल y किलोमीटर पर आवर। तो यहां लिख देंगे, अब यहां ध्यान देते हैं। अतः रेल की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, तो एक समान आया 100 व किलोमीटर के किलोमीटर पर आवर के पर आवर, तथा कार की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। तो ये y के जगह पे आया 80 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत समझ में आया, अच्छा से आया समझ में, ठीक।